जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा कि आज की वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं दोस्तों। टाइम अब जाया करने का वक्त नहीं है दोस्तों, अब ये टाइम है कुछ कर दिखाने का दोस्तों। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें हम लोग करेंगे करंट अफेयर के टॉप 150 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के सेक्शन को। यहाँ से जो जितने भी यूपीएससी पेट की परीक्षा में 28-29 अक्टूबर को जो परीक्षा होगी, उसमें जो क्वेश्चन आएंगे आपके, इसी टॉप 150 क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन जितने भी करंट के आते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो के माध्यम से कवर होने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसकी मैं पीडीएफ आप लोगों को भी दे दूंगा। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। पीडीएफ आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका एक जीरोक्स कॉपी या फिर प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और इसको अपने टेबल पे पढ़ सकते हैं। एक दिन अभी बीच में आपके टाइम है, एक दिन और 2 दिन, जिसका 29 को होगा उसके लिए 2 दिन टाइम है। और ये वीडियो में बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से दोस्तों वीडियो बनाया है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की वीडियो में हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में 71वां ऑल इंडिया मार्च 2023 में 71वां ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने किस शहर में आयोजित किया गया है? ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए है ग्रेटर नोएडा, बी ऑप्शन मुरादाबाद, सी ऑप्शन लखनऊ, डी ऑप्शन है प्रयागराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइम जाया नहीं करना है दोस्तों, इसीलिए स्पीड में थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन 150 काफी क्वेश्चन है, इनको अच्छे से कवर कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं हो सकता? बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है उसमें कौन शामिल नहीं हो सकता। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी दिया है लोकसभा में विपक्ष के नेता, और ऑप्शन सी दिया है विधि और न्याय मंत्री, ऑप्शन डी दिया है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विधि और न्याय मंत्री जो है वो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में शामिल नहीं हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने किस महत्वपूर्ण उर्वरक के नैनो लिक्विड रूप को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए नैनो डीएपी, ऑप्शन बी नैनो पोटाश, ऑप्शन सी नैनो जिंक, ऑप्शन डी जो है वो है नैनो कॉपर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नैनो डीएपी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी थाईलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइम जाया नहीं करना है आप लोगों को क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय इतना नहीं बचा है कि जो टाइम खराब करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के डाक विभाग को गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया गया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी जो दिया है वो दिया है केरल, ऑप्शन डी है गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिक्किम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार देश का शीर्ष दुग्ध उत्पादन राज्य कौन सा बन गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो राजस्थान है वर्तमान में सबसे ज्यादा राज्यों में दुग्ध उत्पादन में सबसे आगे है, और जो दूसरे नंबर पर है वो अपना यूपी है, और जो तीसरे नंबर पे है वो है इसी प्रकार से एमपी। एमपी के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से ये क्रम है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित दिए गए 7 मेगा टेक्सटाइल पार्कों में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए दिया है लखनऊ, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी दिया है आगरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लखनऊ में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्कों का जो है पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में वन वर्ल्ड टीवी समिट उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित की गई? ऑप्शन ए लखनऊ,
ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन सी है वाराणसी और ऑप्शन डी है आगरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वाराणसी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है सामने स्क्रीन पर। हाल ही में चर्चित सागर प्रक्रिया जो चर्चित सागर परिक्रमा अभियान किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मछुआरों से, ऑप्शन बी तटरक्षक बलों से, ऑप्शन सी समुद्री खनिज उत्खनन से, ऑप्शन डी जो है वो है समुद्री डकैती से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मछुआरों से सागर परिक्रमा अभियान संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में हर पेमेंट डिजिटल अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई और ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी नीति आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हाल ही में किस देश को महिलाओं के लिए सर्वाधिक दमनकारी देश घोषित किया गया है? ऑप्शन ए सीरिया, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है सोमालिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्र के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भंडारित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? ऑप्शन ए है स्वीडन, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी आइसलैंड, ऑप्शन डी जो है वो दिया है डेनमार्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। टाइम दोस्तों जाया नहीं करना है, इसीलिए मैं स्पीड में करवा रहा हूँ क्योंकि 150 क्वेश्चन है, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए स्पीड में मैं वीडियो करवा रहा हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपके सारे क्वेश्चन करंट से रिलेटेड कंप्लीट हो पाएंगे। हाल ही में गिर राष्ट्रीय उद्यान के एशियाई शेरों को बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन दिया है ए गुजरात, ऑप्शन बी दिया राजस्थान, ऑप्शन सी दिया मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी दिया पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। जो बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत वर्ष 2022 में सर्वाधिक प्रदूषित देशों में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन दिए हैं ए ऑप्शन 5, ऑप्शन बी 8वां स्थान, ऑप्शन सी 12वां स्थान, ऑप्शन डी है जो है वो दिया 17वां स्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी बीजिंग, ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 5वां स्थान, ऑप्शन बी 7वां स्थान, ऑप्शन सी है 11वां स्थान, ऑप्शन डी है 13वां स्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वैभव फेलोशिप योजना किसको लक्षित करते हुए प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए प्रवासी भारतीय, ऑप्शन बी महिला, ऑप्शन सी विदेशी छात्र और ऑप्शन डी दिया है अनुसूचित जनजाति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रवासी भारतीय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में किसे पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए ASS दुबे, ऑप्शन बी दीपक मोहंती, ऑप्शन सी के कृतिवासन, ऑप्शन डी सुप्रतिम बंदोपाध्याय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीपक मोहंती जी को PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय को पोर्टल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय और ऑप्शन डी दिया है आवासन और शहरी विकास मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को जो है पोर्टल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, 95 यानी कि 95 ऑस्कर अवार्ड में गीत नाटू नाटू को किस कैटेगरी में अवार्ड प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल स्कोर, ऑप्शन बी बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग, ऑप्शन सी बेस्ट म्यूजिक रियल स्कोर, ऑप्शन डी है बेस्ट म्यूजिक रियल सॉन्ग।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेस्ट म्यूजिक म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग में नाटू नाटू को अवार्ड मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में भारतीय नौसेना का अभ्यास ट्रोपेक्स 23 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है हिंद महासागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, सी ऑप्शन अरब सागर, ऑप्शन डी है प्रशांत महासागर। इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रोपेक्स जो 2023 का जो नौसेना अभ्यास हुआ था वो हुआ था अरब सागर में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च, ऑप्शन बी विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस 22 मार्च, ऑप्शन डी जो है विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो ऑप्शन बाकी दिए हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है न्यायाधीश दिवस वो 10 मार्च को मनाया जाता है, और विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो भी 3 मार्च को मनाया जाता है, और जो विश्व गौरैया दिवस है ये भी आपका 20 मार्च को मनाया जाता है, और जो अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस जो है ये आपका 21 मार्च को 21 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2023 में ईरानी कप किस टीम ने जीता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी शेष भारत, ऑप्शन सी सौराष्ट्र, ऑप्शन डी है मुंबई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेष भारत ने ईरानी कप टीम ने जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन, एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 किस देश में आयोजित की गई? ऑप्शन ए रूस में, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कतर में एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियन 2023 का जो है आयोजन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, मार्च 2023 में दिल्ली में आयोजित महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में कितनी भारतीय महिलाओं को स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे? ऑप्शन ए 4 महिलाओं को, ऑप्शन बी 5 महिलाओं को, ऑप्शन सी 6 महिलाओं को, ऑप्शन डी है 7 महिलाओं को। यहाँ पर महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में जो भारतीय महिलाओं को स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थी 4 महिलाएं। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में चक्रवात के कारण आपातकाल की घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यूजीलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने महिला क्रिकेटरों की महिला प्रीमियम लीग डब्ल्यूपीएल की शुरुआत की। सेकंड स्टेटमेंट है, महिला प्रीमियम लीग के पहले संस्करण में 5 टीमों ने हिस्सा लिया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए दिया है एक केवल, ऑप्शन बी दिया केवल 2, ऑप्शन सी है दोनों सही, ऑप्शन डी दिया है दोनों गलत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने महिला क्रिकेटरों की महिला प्रीमियर लीग डब्ल्यूपीएल की शुरुआत की, ये बात सत्य है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, महिला प्रीमियम लीग के पहले संस्करण में 5 टीमों ने हिस्सा लिया, ये भी बात सत्य है, इसीलिए इसका आंसर सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है? ऑप्शन ए दिल्ली उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी केरल उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है मुंबई उच्च न्यायालय, और ऑप्शन डी जो दिया है वो दिया है कोलकाता उच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल उच्च न्यायालय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया द्वारा किसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी अक्षय कुमार, ऑप्शन सी अनुपम खेर, ऑप्शन डी आयुष्मान खुराना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयुष्मान खुराना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय टी20 महिला क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली कौन सी जो खिलाड़ी हैं पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो ये बन गई हैं, इनके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए दीप्ति शर्मा, ऑप्शन बी शेफाली शर्मा, ऑप्शन सी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन डी स्मृति मंदाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दीप्ति शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, हाल ही में नमामि गंगे मिशन 2 को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और सेकंड स्टेटमेंट दिया है, इसका संचालन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? इसके ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए दिया केवल 1, ऑप्शन बी दिया है केवल 2, ऑप्शन सी दिया है को दोनों सही,
ऑप्शन डी दिया है दोनों गलत। इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब हम इसके स्टेटमेंट एक बार फिर देख लेते हैं। इसका पहला स्टेटमेंट जो है वो एक तरीके से बिल्कुल करेक्ट है, और दूसरा जो है इसका संचालन जल शक्ति ये भी करेक्ट है, यानी कि इसके जो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा फैमिली आईडी फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन सी गुजरात सरकार, ऑप्शन डी है राजस्थान सरकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन, भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन दोस्त का संबंध किन देशों से है? ऑप्शन ए रूस और यूक्रेन, ऑप्शन बी नेपाल और भूटान, ऑप्शन सी तुर्की और सीरिया, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की और सीरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहली बार किस यूपीआई ऐप द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए फोन पे, ऑप्शन बी है पेटीएम, ऑप्शन सी है भीम, ऑप्शन डी है अमेजन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फोन पे ने अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है, लेटा गम समृद्धि सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है, इस सूचकांक में भारत को 100वें स्थान पर है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? हमें सही बताना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों सही, और ऑप्शन डी दिया है दोनों गलत। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेटागम समृद्ध सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ, ये सत्य बात है। और जो इस सूचकांक में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो 100वां स्थान ना प्राप्त होके इसको जो है 103 नंबर का स्थान, 103 नंबर पर स्थान इसको प्राप्त हुआ है इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने फरवरी 2023 में किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी निकारागुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, निम्न में कौन सा सुमेलित है? नवनिर्वाचित राष्ट्रपति एवं देश। पहला स्टेटमेंट है मैनुएला रोकाबोटे स्लोवेनिया के राष्ट्रपति चुने गए, और जो सेकंड स्टेटमेंट है मोहम्मद साबुद्दीन चुप्पू वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति चुने गए, और तीसरा स्टेटमेंट है डीना बोलुआर्टे, ये पेरू के राष्ट्रपति चुने गए। उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसके स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी दिया है केवल एक और तीन, और ऑप्शन डी दिया है तीनों सही। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कौन सा क्वेश्चन था यहाँ पे 37 नंबर, 37 का जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो और तीन, यानी कि इसका स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। मोहम्मद साबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के राष्ट्रपति चुने गए, और डीना बोलुआर्ट जो है ये पेरू के राष्ट्रपति चुने गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लक्खी मेला 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी है पंजाब। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ताज महोत्सव 2023 की मुख्य थीम क्या थी? ऑप्शन ए विश्व बंधुत्व, ऑप्शन बी विश्व शांति, ऑप्शन सी विश्व के लिए पर्यावरण, ऑप्शन डी बंधुत्व और शांति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विश्व बंधुत्व। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, फिर आप लोगों को टाइम जाया नहीं होना चाहिए, इसीलिए वीडियो का लेकिन देखिएगा जरूर पूरा, तभी आपके करंट के जो क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से कवर हो पाएंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन है वो दिया है, प्रसाद योजना की शुरुआत जो है 2014-15 में की गई, ये बात सत्य है। और जो ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट है, हाल ही में कर्नाटक के मैसूर स्थित मां चामुंडेश्वरी देवी मंदिर को इसमें शामिल किया गया। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, तो इसका इसका ऑप्शन जो है सी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो है कथन दिया है, जस्तलिक 23 एक द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम है, और दूसरा स्टेटमेंट है ये भारत और श्रीलंका की थल सेनाओं के मध्य एक सैन्य अभ्यास है। यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका ये है जो स्टेटमेंट सही है, और इसका ये स्टेटमेंट जो है ये वाला स्टेटमेंट गलत है,
क्यों गलत है? क्योंकि जो दस्तलिक एक द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र है। हाल ही में इसका आयोजन है भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं के मध्य हुआ था, ना कि ये भारत और श्रीलंका के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले एग्री चैटबॉट अमाक्रस एआई को लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी असम। का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप किस देश ने जीता है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 की विश्व कप महिला जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन, फरवरी 2023 में चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन जो सी है वो है गुजरात, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कब तक फाइलेरिया रोग उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन दिए हैं सामने आपके स्क्रीन पे। ऑप्शन ए दिया है 2047, ऑप्शन बी दिया है 2037, ऑप्शन सी दिया 2027, ऑप्शन डी दिया 2025। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2027 तक फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन, किसकी बात हो रही है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में मारबर्ग रोग की पुष्टि की है? ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी सोमालिया, ऑप्शन सी इक्वेटोरियल गिनी, ऑप्शन डी है कांगो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इक्वेटोरियल गिनी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन है आगे। हाल ही में चर्चा में रहा अमृत पैक्स 2023 क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी, ऑप्शन बी सैन्य अभ्यास, ऑप्शन सी खाद्य सुरक्षा परियोजना, ऑप्शन डी देशों के मध्य सांस्कृतिक समझौता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रीय डाक टिकट एक प्रदर्शनी अमृत पैक्स। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा किस देश में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी फिजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फिजी। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी प्रयागराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। चलिए अगला क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन, प्रोजेक्ट एलोरा का संबंध किससे है? ऑप्शन ए भारतीय विरासत की स्मारकों को संरक्षण देना, ऑप्शन बी दुर्लभ भारतीय भाषाओं को संरक्षण देना, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट के में पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन जो प्रोजेक्ट एलोरा का जो संबंध है वो दुर्लभ भारतीय भाषाओं को संरक्षण देने से है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 70वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जिसका आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था, मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली साहब, ऑप्शन बी मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, ऑप्शन सी क्रिस्टियाना कोच, ऑप्शन डी सुत्री जनेटा मार्कोहेनस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली साहब 70वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में आए थे आयोजन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस का विकास किन संस्थान द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, आईआईटी रुड़की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आईआईटी मद्रास। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? ऑप्शन ए राफेल नडाल, ऑप्शन बी सिटपितास, ऑप्शन सी जे कोबलर, ऑप्शन डी नोवान जोकोविच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नोवाक जोकोविच। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन डेटा गोपनीयता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 जनवरी, ऑप्शन बी 28 जनवरी, ऑप्शन सी है 30 जनवरी, ऑप्शन डी दिया 31 जनवरी। राइट आंसर हो जाएगा 28 जनवरी। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का जो आयोजन है कहाँ किया गया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी गुड़गांव, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी अहमदाबाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक अंतरिक्ष परियोजना पर काम कर रहा है जो सूर्य का अध्ययन करेगी। इस परियोजना का नाम क्या है? ऑप्शन ए सौर किरण 1,
आदित्य 11, ऑप्शन सी सनराइज S5, ऑप्शन डी सौरयान 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आदित्य L1। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 57 नंबर, 57 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं स्टेल्थ सबमरीन का नाम क्या है? ऑप्शन ए INS पंकरंज, ऑप्शन बी INS बेला, ऑप्शन सी INS कलवरी, ऑप्शन डी है INS बागीर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, INS बागीर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? ऑप्शन ए अब्देल फत्ता अल सीसी, ऑप्शन बी बोरिस जॉनसन, ऑप्शन सी जायर बोल्सोनारो, ऑप्शन डी है क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अब्देल अब्देल फत्ता अल सीसी को आमंत्रित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया, यह किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी कौशल विकास मंत्रालय उद्यमिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कौन सा अभियान, एक अभियान चलाया था जिसका उद्देश्य राज्य में शहरी क्षेत्रों को वैश्विक मानकों तक लाना था, उसका नाम था? ऑप्शन ए यूपी स्वच्छता अभियान, ऑप्शन बी यूपी ग्लोबल सिटी अभियान, ऑप्शन सी यूपी डेवलपिंग अभियान, ऑप्शन डी है ब्रांड यूपी अभियान। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूपी ग्लोबल सिटी अभियान। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक मनाए गए उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2023 की जो थीम क्या थी? ऑप्शन ए इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ऑप्शन सी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में G20 बाकेथन दौड़ का आयोजन किया गया था, जिनमें कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी है नोएडा, ऑप्शन डी है कानपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाकेथन दौड़ में कानपुर में आयोजन नहीं होता, बाकी जो 3 शहर थे ये शामिल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 18 से 28 जनवरी 2023 तक सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए बस्ती, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी आगरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बस्ती। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट द्वारा स्लम निवासियों के जीवन को सशक्त बनाने के लिए जगह मिशन के माध्यम से भारत में एक स्लम युक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है उड़ीसा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए कोल्लम, ऑप्शन बी कोट्टायम, ऑप्शन सी कुद्रेमुख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोल्लम पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत कब तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2027, ऑप्शन सी 2030, ऑप्शन डी है जो 2032। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देश के जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 16 जनवरी, ऑप्शन सी है जो 22 जनवरी, ऑप्शन डी है 25 जनवरी। ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी 16 जनवरी को। इसकी बात हो रही थी जीवन स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पहचानने और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। इसकी बात हो रही थी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की दोस्तों हो रही थी यहाँ पे बात। चलिए अगला क्वेश्चन। किस राज्य की पुलिस द्वारा साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की गई थी? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है केरल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस संस्था ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक में से रिपोर्ट जारी की? ऑप्शन ए ऑक्सफैम इंटरनेशनल, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी टाइम्स पत्रिका, ऑप्शन डी फोर्ब्स पत्रिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 शुरू किया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी
इंडोनेशिया, ऑप्शन सी यूएई, ऑप्शन डी मिस्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मिस्र। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित महिलाओं का पहला अंडर 19 आईसीसी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए इंग्लैंड ने, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन सी है भारत ने, ऑप्शन डी है पाकिस्तान ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भारत ने। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आईसीसी अवार्ड 2022 पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर का जो पुरस्कार है किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए बाबर आजम, ऑप्शन बी बेन स्टोक्स, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी है सूर्य कुमार यादव। राइट आंसर हो जाएगा डी सूर्य कुमार यादव। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में जैविक खेती विस्तार करने वाले शीर्ष देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए दिया है 3 यानी कि तीसरा स्थान, ऑप्शन बी दिया है 5वां स्थान, ऑप्शन सी दिया है 6ठा स्थान, ऑप्शन डी है 10वां स्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तीसरा स्थान भारत का रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में मान्यता दी गई? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जो है वह मिस्र, ऑप्शन डी है मॉरिशस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिस्र। चलिए अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन है। अगला 75 नंबर क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन, 11 जनवरी 2023 को बात हो रही है दोस्तों किसकी? 11 जनवरी 2023 को लंदन की परामर्श संस्था हेनले एंड पार्टनर ने हेलो पासपोर्ट सूचकांक 2023 जारी की। इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है 82वां स्थान, ऑप्शन बी है 85वां स्थान, ऑप्शन सी है 89वां स्थान और ऑप्शन डी है जो वो दिया है 91 नंबर यानी कि 51वें नंबर, सॉरी 91 नंबर स्थान प्राप्त हुआ है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी 85वां स्थान हेलो पासपोर्ट सूचकांक 2023 की रिपोर्ट में प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, बने रहें दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर, क्योंकि तभी आपको करंट का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो पाएगा। दिसंबर 2022 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ऑप्शन ए बी गुणेश, ऑप्शन बी डी के शुक्ला, ऑप्शन सी स्वाति सिंह, ऑप्शन डी है संतोष कुमार यादव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डी के गुप्ता, सॉरी डी के शुक्ला, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है, गलत कौन सा है इसमें देखना है। ऑप्शन दिया है एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये तो सही बात है। ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मानवता दिवस, ये आपका ये भी आपका सही है। और जो ऑप्शन सी है वो दिया है राष्ट्रीय गणित दिवस, ये भी 22 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और ऑप्शन डी जो है वीर बाल दिवस 24 दिसंबर, ये 24 दिसंबर को ना मना के ये आपका 26 दिसंबर को 26 दिसंबर को मनाया जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दिसंबर 2022 में स्वस्ति सिंह को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये इनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए फुटबॉल से, ऑप्शन बी हॉकी से, ऑप्शन सी पुशु से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो स्वाति सिंह है एकलव्य पुरस्कार सम्मानित की गई थी, ये एक साइकिल साइकिलिस्ट साइकिलिस्ट हैं साइकिलिस्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिसंबर 2022 में किस स्थान पर पहले राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ था? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है गुवाहाटी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेन्नई। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए जोहान्सबर्ग, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी है लंदन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में द अर्थ साठ पुरस्कार 2022 से सम्मानित के लिए किस भारतीय स्टार्टअप को चुना गया था? ऑप्शन ए भारत पे, ऑप्शन बी जीवी, ऑप्शन सी खेती, ऑप्शन डी उन्नति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि खेती को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मडोस का जो नामकरण किस देश द्वारा किया गया? ऑप्शन ए नॉर्वे द्वारा, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, ऑप्शन डी है संयुक्त अरब अमीरात। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मडोस का नामकरण किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, कॉप 15 का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो कॉप 15 है वो मॉन्ट्रियल में आयोजन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन,
दिसंबर 2022 में संपन्न विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता था? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी है कांस्य पदक और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रजत पदक। चलिए अगला क्वेश्चन, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसे प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए दिया कुलकर्णी, ऑप्शन बी स्मृता माथुर, ऑप्शन सी ओरियत यूनान, ऑप्शन डी है सरगम कौशल। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरगम कौशल को मिसेज वर्ल्ड 2022 खिताब से नवाजा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिसंबर 2022 में भारत के किस स्थान पर भारत के पहले एवं विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था? ऑप्शन है पटियाला, ऑप्शन बी थाने, ऑप्शन सी है इंदौर, ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस संस्थान में कृत्रिम हृदय निर्माण किया है? ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, आई दूसरा ऑप्शन है आईआईटी मुंबई और तीसरा ऑप्शन है बीएचयू और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, क्योंकि जो ये कृत्रिम हृदय का जो निर्माण हुआ था वो किया था आईआईटी कानपुर। नोट कर लीजिएगा आप लोग, आईआईटी कानपुर। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में आयोजित फीफा विश्व कप का जो विजेता है वो कौन था? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी क्रोएशिया और क्रोएशिया, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी है जो वो है फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना। यानी कि जो 2022 का जो फीफा विश्व कप हुआ था उसमें जो आयोजन में जो जीता था देश वो जीता था अर्जेंटीना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में अंतरराष्ट्रीय लूसाफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इम्फाल, ऑप्शन बी दिसपुर, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोवा में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मदम किस कारण चर्चित में रहा? ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए दिया है पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र, ये भी बात सत्य है। ऑप्शन बी पूर्ण साक्षर जिला, ये भी बात सत्य है। ऑप्शन सी आयुष्मान योजना से पूर्ण जिला, ये भी बात सत्य है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी इसके स्टेटमेंट ऑप्शन सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे ऑस्ट्रेलिया के पीएम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए पीटी उषा, ऑप्शन बी बीना नायर, ऑप्शन सी दीपा मलिक, ऑप्शन डी है प्रियंका जोशी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीना नायर को ऑस्ट्रेलिया के पीएम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिसंबर 2022 में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है सावित्री जिंदल, ऑप्शन बी अर्चना मोहंती, ऑप्शन सी है मेघना एलावत, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघना एलावत। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 आयोजित टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन ए चेन्नई स्टारलियंस, ऑप्शन बी हैदराबाद स्ट्राइकर्स, ऑप्शन सी है मुंबई लियोन आर्मी और ऑप्शन डी है बेंगलुरु स्पोर्टिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हाल ही में भारतीय मूल के लियो बराडकर काफी चर्चित रहे, यह किस देश के प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन है जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी क्रोएशिया, ऑप्शन सी जो है वो जिबूती, ऑप्शन डी है आयरलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो लियो बराडकर जी थे ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। हालांकि ये भारतीय मूल के निवासी हैं मूलतः। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित रहे बॉम्ब चक्रवात में निम्न में से कौन सा देश प्रभावित हुआ? ऑप्शन में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी जो है वो दिया हुआ है आपका जापान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे पिछले दिनों में पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन है देवेंद्र झाझरिया, ऑप्शन बी अवनी लेखरा, ऑप्शन सी है एल बाई सुहास, ऑप्शन डी है अमित जैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवनी लेखरा। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, शरद कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये बात एकदम सही है। और सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड कथन है, कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, ये भी बात एकदम सही है, यानी कि उपयुक्त में से सही कथन, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों कथन इसके सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी ने पिछले दिनों 40 वर्षों के बाद पहली बार विस्फोट हुआ? ऑप्शन ए मौना लोआ, ऑप्शन बी किलायू, ऑप्शन सी मेरापी, ऑप्शन डी विसुवियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौना लोआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हरिमो शक्ति संयुक्त युद्धाभ्यास किया? ऑप्शन ए नेपाल के साथ, ऑप्शन बी मलेशिया के साथ, ऑप्शन सी मालदीव के साथ, ऑप्शन डी सिंगापुर के साथ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मलेशिया के साथ जो भारत ने हरिमो शक्ति संयुक्त युद्धाभ्यास किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन, अभी 50 क्वेश्चन और बाकी है दोस्तों। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, तभी सारे आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे करंट से रिलेटेड। भारतीय अंतरिक्ष फिल्म पुरस्कार 2022 के दौरान निम्न में से किसे यूनेस्को गांधी मेडल प्रदान किया गया था? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए दिया वाहिद मोबासेरी, ऑप्शन बी दिया डेनिला मोरिन, ऑप्शन सी दिया है पायम एस्कंदर, ऑप्शन डी जो है नादिर तेवर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पायम एस्कंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए शाहरुख खान को, ऑप्शन बी है दिया मिर्जा, ऑप्शन सी है पूर्णिमा देवी बर्मन, ऑप्शन डी है राजीव भटनागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्णिमा देवी बर्मन जी को जो है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने पिछले दिनों ऑपरेशन बरखाने को समाप्त करने की घोषणा की? ऑप्शन ए रूस, सॉरी ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, और ऑप्शन सी है फ्रांस, और ऑप्शन डी है इसका जर्मनी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्रांस। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास आस्टा हिंद 22 यानी कि पिछले दिनों निम्नलिखित में से कहां पर आयोजित किया गया? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी है अंडमान निकोबार, ऑप्शन डी है केरल। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में 74वां स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन ए केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस, ऑप्शन बी नवोदय विद्यालय संगठन यानी कि एनबीएस, और उसके बाद सी ऑप्शन है राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, ऑप्शन डी जो है वो दिया है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्रीय कैडेट कोर इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ जो हुआ है निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा लीजिएगा इसको कायदे से, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पिछली बार ये बीपीएससी 68 नंबर जो बीपीएससी हुआ था उसमें यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विक्रम गोखले जिनका हाल ही में निधन हो गया निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए साहित्य से, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी वैज्ञानिक, ऑप्शन डी अभिनेता से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अभिनेता थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 107 नंबर क्वेश्चन, 107 नंबर क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में देश की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की गई? ऑप्शन ए विधि मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी है समाज कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 5 फीफा विश्व कप में गोल करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त है? ऑप्शन ए है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन बी लियोनेल मेसी, ऑप्शन सी है रोनाल्डो हल्डो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ये 5 विश्व कप में फीफा 5 कप जो पहले पुरुष खिलाड़ी गौरव प्राप्त कर चुके हैं गोल करने वाले। चलिए अगला क्वेश्चन, ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन पिछले दिनों कहां पर आयोजित किया गया? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी जो है दिल्ली, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है तेलंगाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जम्मू कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिका कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता किसे चुना गया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी एंथनी एल्बनीज, ऑप्शन सी जो बाइडेन, ऑप्शन डी है ऋषि सुनक को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी जी को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 7वें भारत जल सप्ताह का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? ऑप्शन ए भोपाल,
ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर नोएडा में 7वें भारत जल सप्ताह का आयोजन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का जो आयोजन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका आगरा दिया हुआ है, और ऑप्शन बी दिया है लखनऊ, ऑप्शन सी दिया है प्रयागराज, ऑप्शन डी दिया है वाराणसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला भारत में योगदान देने वाला देश कौन है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी है रूस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 114 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि जारी की? ऑप्शन ए गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, और ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश सरकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली सरकार। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 115 नंबर क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रिसिएशन कमेटी यानी कि जीईएसी ने व्यवहारिक खेती के लिए किस उत्पादन के आनुवंशिक रूप से संशोधित संस्करण को मंजूरी दी? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी बैगन, ऑप्शन सी चना, ऑप्शन डी है जो कपास। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कप सरसों। चलिए अगला क्वेश्चन, किस संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 22 जीता? ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास, सॉरी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन बी आईआईटी लखनऊ, आईआईएम लखनऊ, ऑप्शन सी है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी है आईआईएम अहमदाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आईआईटी मद्रास ने जो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 22 जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन, दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है हाल ही में अधिसूचित किया गया था, किस राज्य शासित केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे कम स्कोर हासिल किया है? ऑप्शन ए जिबूती, ऑप्शन बी जी पाकिस्तान, ऑप्शन सी है जो है सीरिया, ऑप्शन डी है यमन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रकाशित लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में मॉनिटर की गई वन्यजीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 18%, ऑप्शन सी जो है वो है 96%, और ऑप्शन डी जो है वो है 69%। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 69%, यानी कि डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीट द्वीप जो है जहां सैकड़ों पायलट व्हेल मृत पाई गई हैं, किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है रसिया, ऑप्शन डी है कंबोडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूजीलैंड। पीट द्वीप जो है वो न्यूजीलैंड में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने गैर पारंपरिक आजीविका यानी कि एनटीएल में कौशल पर बेटियां बने कुशल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी दिया है जल एवं संसाधन मंत्रालय, ऑप्शन सी दिया है कपड़ा एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी दिया है गृह मंत्रालय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय खेल प्राधिकरण और एनटीपीसी द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का हाल ही में राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, और ऑप्शन डी जो है वो दिया है हिमाचल प्रदेश। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क जहां की चीतों को लाया गया था, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है केरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश का एक जिला है श्योपुर, वहां पर ये कूनो नेशनल पार्क अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी की प्रस्तावित बिक्री के बाद एलआईसी और सरकार की संयुक्त धारिता जो है कितनी निर्धारित हुई है? ऑप्शन ए 51%, ऑप्शन बी 76%, ऑप्शन सी है 21%, ऑप्शन डी है 34%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 34%। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी एर्नोक्स को किस देश की लेखिका है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी हंगरी, ऑप्शन सी है पोलैंड, ऑप्शन डी है जर्मनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस।
एर्नी एरोनॉक्स जो हैं ये फ्रांस की साहित्यकार हैं। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई मंजूरी के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित नहीं किया जा रहा है? ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है तेलंगाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राजस्थान को छोड़कर बाकी जो तीनों विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इनमें सभी जगह पर टेक्सटाइल पार्क, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। रेडियोधर्मी सुनामी का प्रसार करने में सक्षम ड्रोन हाइल का परीक्षण हाल ही में किस देश के द्वारा किया गया? ऑप्शन है इजराइल, ऑप्शन बी उत्तरी कोरिया, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तरी कोरिया सॉरी। अगला क्वेश्चन। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं होगा? ऑप्शन ए है दिया है, स्टेटमेंट ए दिया है प्रधानमंत्री भी ये भी शामिल होते हैं, और लोकसभा में जो नेता होते हैं उनके प्रतिपक्ष ये भी शामिल होते हैं, और जो तीसरा है वो राष्ट्रपति ये भी शामिल होते हैं। मुख्य न्यायाधीश समिति यानी कि मुख्य न्यायाधीश समिति भी इसमें शामिल होती है, यानी कि इसके जो ऑप्शन है चारों विकल्प जो हैं वो सही हो जाएंगे, यानी कि इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही और उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 129 नंबर क्वेश्चन। 129 नंबर क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में हारून द्वारा जारी किए गए ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत का विश्व में क्या स्थान रहा? ऑप्शन ए दिया है दूसरा, ऑप्शन बी दूसरा स्थान, ऑप्शन बी दिया है तीसरा स्थान, ऑप्शन सी दिया है चौथा स्थान, ऑप्शन डी दिया है पांचवा स्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तीसरा स्थान भारत को यूनिकॉर्न इंडेक्स में मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अप्रैल 2023 में वर्ल्ड लाइन द्वारा जारी की गई भारत डिजिटल भुगतान वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में भारत में शीर्ष राज्य है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्यात आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत का व्यापार घाटा क्या रहा? ऑप्शन ए 89.87 बिलियन डॉलर, और ऑप्शन बी 101.15 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 121.82 बिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 127.08 बिलियन डॉलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 121.82 बिलियन डॉलर। चलिए अगला क्वेश्चन है 132 नंबर क्वेश्चन। 132 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अप्रैल 2023 में दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर मानव रहित लड़ाकू हवाई विमान वाहन युद्धपोत किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी है तुर्की, ऑप्शन जो डी है वो है इजराइल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तुर्की। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 से लेकर 14 अप्रैल 2023 के मध्य अस्थाना कजाकिस्तान में आयोजित 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत द्वारा जीते गए कुल पदकों की संख्या क्या है? ऑप्शन ए 10 पदक, ऑप्शन बी है 12 पदक, ऑप्शन सी 14 पदक, ऑप्शन डी 18 पदक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 14 पदक। चलिए अगला क्वेश्चन। 13 अप्रैल 2023 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुरू किया गया मिशन जूस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चंद्रमा से, ऑप्शन बी बृहस्पति ग्रह से, ऑप्शन सी शुक्र ग्रह से, ऑप्शन डी है मंगल ग्रह से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति ग्रह से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा जारी रिपोर्ट की गई एक रिपोर्ट के अनुसार 1850 से लेकर 2021 तक के ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान देने वाला गैस कौन सी है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर क्वेश्चन। अप्रैल 2023 में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा वापस नहीं लिया गया? ऑप्शन ए अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ऑप्शन बी नेशनल पीपुल्स पार्टी, ऑप्शन सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो दिया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेशनल
कांग्रेस पीपुल्स नेशनल पीपुल्स पार्टी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सितंबर 2022 में जारी की गई भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में किस देश से सर्वाधिक विदेशी पर्यटन भारत आए? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी है संयुक्त अरब अमीरात यूएई। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूएसए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर 138। अप्रैल 2023 में अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 के परिणाम जारी किए गए। इसके अनुसार वर्ष 2022 में भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए 3167 बाघ, ऑप्शन बी 3334 बाघ, 3324 बाघ, ऑप्शन सी दिया है 3248 बाघ, ऑप्शन डी दिया है 3128 बाघ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3167 बाघ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, PM3 योजना के विषय पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट इस योजना का कार्यान्वयन है जो 5 वर्षों की अवधि में किया जाना प्रस्तावित है। और दूसरा स्टेटमेंट है इस योजना के तहत स्कूलों को ग्रीन स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका पहला भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों कथन इसके सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश अगस्त 2022 में देश का पहला हर घर जल प्रमाणित करने वाला राज्य घोषित किया गया? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सितंबर 2022 में हरित और स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी है इंदौर, ऑप्शन डी है उत्तर देहरादून। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन, अगस्त 2022 में NCRB द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट में भारत के किस राज्य में राजद्रोह के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, सितंबर 2022 में भारत के 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस सूची में शामिल नहीं किया गया? ऑप्शन ए त्रिशूर केरल, ऑप्शन बी नीलांबूर केरल, ऑप्शन सी मोढेरा गुजरात, ऑप्शन डी है वारंगल तेलंगाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए मोढेरा गुजरात को छोड़कर बाकी तीनों जो शहर हैं त्रिशूर, नीलांबूर, वारंगल, तीनों शहर शामिल थे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 22वां SCO शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए तजाकिस्तान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी है उज्बेकिस्तान और ऑप्शन जो डी है वो है कुवैत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उज्बेकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 48वें G7 शिखर सम्मेलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो विकल्प है वो दिया है, पहला स्टेटमेंट है इस सम्मेलन की अध्यक्षता जर्मनी द्वारा की गई, ये बात सत्य है। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था प्रोग्रेस टुवर्ड एन इक्विटेबल वर्ल्ड, ये भी बात सत्य है। यानी कि इसके उपयुक्त कौन सा सत्य है? इसके विकल्प दिए हैं केवल 1, केवल 2, सी ऑप्शन को दोनों कथन सत्य और ऑप्शन डी दोनों कथन सत्य, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अगस्त 2022 में किसे कोलंबिया का राष्ट्रपति चुना गया? ऑप्शन ए अनवर इब्राहिम, ऑप्शन बी गुस्ताव पेट्रो, ऑप्शन सी है बोस्त पहोर, ऑप्शन डी है पेट्रो पावेल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुस्ताव पेट्रो को कोलंबिया का राष्ट्रपति चुना गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए REC, ऑप्शन बी IOCL, ऑप्शन सी है PFC और ऑप्शन डी है NHPC। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि REC। चलिए अगला क्वेश्चन, 148 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किस प्रदेश में तराई हाथी अभ्यारण्य की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी है उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें आप लोग स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूपी का पेड परीक्षा है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछने के चांसेस ज्यादा हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 149 नंबर क्वेश्चन, युद्धाभ्यास अभ्यास जो है ककाडू 2022 का जो आयोजन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? ऑप्शन ए जैसलमेर में, ऑप्शन बी कोलंबो में, ऑप्शन सी डार्बिन में, ऑप्शन डी जो है वो दिया है ढाका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्बिन में। चलिए आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन यानी कि 150 150 नंबर क्वेश्चन दोस्तों,
ये भी देख लीजिएगा। सितंबर 2022 में किस राज्य द्वारा राज्य योजना आयोग के स्थान पर राज्य परिवर्तन आयोग को सृजन की मंजूरी प्रदान की गई है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए दिए गुजरात, ऑप्शन बी दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिया है हरियाणा, ऑप्शन डी दिया है उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तर प्रदेश। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कोई डाउट रह गया हो तो डाउट पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दोस्तों हो सकता है आप लोगों की स्पीड ज़्यादा लगी हो, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि समय जाया ना करते हुए आपके क्वेश्चन मुझे काफ़ी कवर करवाने थे, इसलिए मैंने स्पीड से पढ़ाया है। आगे चल के मैं धीरे धीरे प्रॉपर वे में आ रहा हूँ, धीरे से सारी चीज़ें क्लियर अच्छे से करूँगा। चलिए जय हिंद, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम दोस्तों।